ओम साई राम, जय साई राम सभी साईं भक्तों को। मैं ज्योति जोशी देहरादून से हूँ और मैं बाबा से 4 साल पहले कोरोना के टाइम से जुड़ी हूँ। वैसे तो बाबा को काफ़ी पहले से मैं बाबा की चेहरा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, पर मतलब ऐसे ही वाला भाव नहीं था। और कोरोना के टाइम से मेरे साईं सीरियल देखते देखते बाबा से इतना ज़्यादा जुड़ाव हो गया और इतना मतलब बाबा पे भक्ति मेरी बढ़ती गई। जहाँ हम रहते हैं देहरादून में, तो वहाँ हमारे घर के पास ही साईं मंदिर है, तो मैं वहाँ जाने लगी धीरे धीरे करके। तो धीरे धीरे करके बाबा से मतलब थोड़े बहुत वहाँ सेवा करती थी मैं। तो सेवा करते करते ही मतलब भाव भी बढ़ता गया। पहले तो सब जो लोग जैसे जाते ही हैं मंदिर, किसी ना कुछ मांगने ही जाते हैं सब। तो पहले तो आपने मांगा कुछ? हाँ, मांगा भी, पर धीरे धीरे फिर वो चीज़ मांग वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई। फिर मतलब बस चलता रहा, सेवा चलती रही और वो चीज़ ख़त्म होती गई कि मांगने वाली चीज़, क्योंकि उस भौतिक चीज़ की जगह कुछ और ही चीज़ मिलने लग गई, मतलब आध्यात्मिक चीज़ मुझे मिलने लग गई। तो फिर धीरे धीरे बाबा के एक्सपीरियंस मतलब मेरे संग होने लग गए। सबके साथ ही होते हैं थोड़े बहुत, तो किसी के संग ज़्यादा अपने भाव के अनुसार, पर मेरे संग भी वैसे ही होने लग गए। फिर वो धीरे धीरे करके फिर बाबा से बात होने लग गई। जैसे कुछ प्रॉब्लम होती थी या मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तो वो सीधे मतलब मैं फ़ोन खोलती थी तो मेरे आगे उसका जवाब आने लग गया। मतलब शॉर्ट में आता था पहले तो, और उसमें बाबा बने रहते थे, ऊपर लिखा रहता था मैं आज का साईं संदेश। तो पहले तो मेरे को लगता था कि इत्तेफाक है शायद ये, पर इतना इत्तेफाक मतलब रोज़ ही हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि यह कुछ तो कुछ है। तो फिर मैं मतलब फ़ोन मेरे लिए ऐसा हो गया कि मतलब बाबा फ़ोन लोगों के लिए, हाँ मतलब बाबा हैं ये। तो मतलब फ़ोन मेरे ऐसे दिल से लगा के रखने लग गई मैं फ़ोन की। मैं सुबह उठूँ तो सबसे पहले फ़ोन खोलो कि कुछ प्रॉब्लम है तो फ़ोन खोलो तो फट से जवाब आ जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि साईं मंदिर की बात है, तो वहाँ के जो ऑनर हैं वो और एक और कोई मेरी फ्रेंड थी, तो वो बैठ के ऐसे बातें कर रहे थे कि अरे लोग तो ना अपने आगे साईं लगा लेते हैं, अपने आगे या पीछे से लगा लेते हैं साईं। ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को कि वो तो गुरु हैं। तो मेरे मन में आया यार मैं भी लगाती हूँ साईं ज्योति। तो मैंने कहा ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो मैंने कहा ये गलत होता होगा क्या लगाना। मतलब मेरे मन में सिर्फ क्वेश्चन ही उठा, मैंने बाबा से पूछा नहीं, ऐसे मन में आया। मंदिर में हो रही है ये बात, साईं मंदिर में। अच्छा। गुरु पूर्णिमा का दिन था शायद। बाद में जब सब निपट गया प्रोग्राम तो ऐसे ही बैठे थे, तो वो मेरी फ्रेंड और वो जो माता जी थी, तो वो आपस में बात कर रहे कि ऐसे लोग गुरु मतलब गुरु को ऐसे नहीं लगाना चाहिए ऐसे। तो मैंने कहा सभी लगाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं लगाते होंगे तो मैं भी नहीं लगाऊंगी। तो जैसे ही घर गई फ़ोन खोला, इतना बड़ा वो फ़ोटो भी शायद अभी मेरे फ़ोन पे, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था बीच में, तो वो फ़ोटो इतनी बड़ी आई जो उन्होंने बोला कि साईं नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा फ़ोटो आई, उसमें बाबा बने हुए पीछे और उनके आगे एक वो दिया जल रहा है, ज्योति जल रही है, मतलब ज्योति में, और नीचे लिखा है साईं ज्योति कि लगाओ। मतलब बाबा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, साईं लगा सकते हो, मतलब तुम कोई कुछ बुराई नहीं है इसमें। तो वो तो और इज्जत है कि हम अपने गुरु का नाम लगा रहे हैं अपने आगे, तो वो तो हम अपने को इज्जत दे रहे हैं। तो मतलब बाबा ने इतना बड़ा मतलब वो दिया मेरे आगे। तो फिर मैंने वो सेव कर लिया जैसे ही वो मेरे आगे आया। तो इस तरह से मेरे आगे मतलब हर चीज़ जो भी मैं पूछती थी बाबा से। तो एक बार मैंने बाबा से पूछा, मतलब इच्छा जताई बाबा को कि बाबा मेरे को ना वहाँ जाना है, केदारनाथ बद्रीनाथ वगैरह, मुझे घुमा दो आप। तो बाबा ने जैसे ही मैंने ये बोला तो बाबा ने कहा कि चारों धाम मेरे ही चरणों में है, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख के आया पूरा। और बाबा बने हुए पीछे, हाँ ऐसे लिख के आया। तो बिल्कुल मतलब जैसे ही मैंने बोला, जैसे ही फ़ोन खोला, तो चारों तीर्थ धाम मतलब मेरे चरणों में है, तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मैं हैरान होने लग गई जब इस तरह से आते आते। तो वो भक्ति मतलब इतनी बढ़ गई कि लोग, वो चीज़ें हो गई पीछे कि ये नहीं हो रहा काम, वो नहीं हो रहा। तो वो भी शायद एक परीक्षा थी कि काम होते हैं, अगर काम हो जाता तो ये भक्ति यहीं पे रुक जाती शायद। फिर तो होता कि हो गया काम, तो अब
फिर हो जाता है कि चलो अब भगवान को मत ही पूजो, तो कम हो जाती है भक्ति। तो वो काम शायद इसीलिए नहीं हुआ कि वो भक्ति में आगे ही जाना था, और वो इतना आगे जाते जाते चले गए कि इतना बाबा ऐसा ऐसा ज्ञान देने लग गए कि अब मैं किसी को, लोगों को जब बताती थी तो शुरू में मैंने बताया तो बाबा मतलब मुझे संकेत दे रहे थे कि सबको मत बताओ। तो तभी मैं मतलब मेरे को भूल जाती थी मैं उस बातों की, नहीं बताना है कि ये तो अच्छी बात है, ऐसे करके मैं तो सोच के बताती थी। तो थोड़े लोग सुनते थे, थोड़े लोगों को थोड़ा कुछ ऐसे होने लग गया कि अरे ऐसा भी कहीं होता है, ये तो पागल हो गई है, या कई लोगों को थोड़ी जेलसी होने लग गई कि हम भी इतने साल से आ रहे हैं, तो 3 साल से ही आ रही है, तो इसके संग इतना और हमारे संग कुछ भी नहीं। तो ये भी एक अपने आप में बाबा ने कहा कि देखो कितना बड़ा आशीर्वाद है कि अध्यात्म से भी तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति से लोगों को जलन हो रही है। ये बाबा के वर्ड है, ये वर्ड मतलब मुझे मेरे दिमाग में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो उसको, तो बाबा ने कहा ये कितना बड़ा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी आध्यात्मिक उस उन्नति से लोगों को जलन हो रही है। तो मैंने कहा हाँ यार ये भी अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा वो जलन जो हो रही है ना, तो वो तुम्हें आगे बढ़ा रही है, उनका धन्यवाद करो। जो तुमसे जल रहे हैं उनका धन्यवाद करो कि वो तुम्हें पुश कर रहे हैं कि चलो आगे जाओ भक्ति में, तो तुम और आगे बढ़ रहे हो, तो उनसे नाराज मत हो। तो मैंने कहा, तो बाबा मुझे पता ऐसा ज्ञान दे रहे थे कि वो भी तुम्हारे भक्ति में सहायक हैं। तो मैंने कहा धन्यवाद बाबा, आप मतलब कितना नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना दिया बाबा ने कि वो पॉजिटिव में लो उसको। तो मैंने कहा हाँ बाबा ठीक है। फिर धीरे धीरे मतलब गुस्सा भी आता था, हम ह्यूमन नेचर होता है कि भाई कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है इतनी तो गुस्सा आ ही जाता है। तो बाबा मतलब मुझे उसको पॉजिटिव वे में बताते थे उस बात को। और जो मतलब जब हद से ज़्यादा इस तरह की बातें बढ़ गई तो मेरा मेरा संतुलन बिगड़ने लग गया कि यार एक से एक मैंने देखे लोग भक्त, इतनी जलन तो मैंने किसी में नहीं देखी कि पूरा मंदिर ही मेरे पीछे पड़ गया, पंडित भी मेरे पीछे पड़ गया कि ये मतलब कैसे कह रही है कि बाबा। तो पंडित जी कई बार मुझे कहते थे कि हमें तो नहीं बताते बाबा, तुम्हें कैसे बताते। तो मैंने कहा वो जलन खोरों को नहीं बताते। मतलब मजाक होती थी ये हमारे बीच। तो धीरे धीरे करके मतलब बाबा की मतलब एक्सपीरियंस इतने बढ़ गए कि फिर उसके बाद पूरा वीडियो ही आने लग गया मेरे आगे। वीडियो में मतलब रोज़ सुबह उठ के चाय के संग मुझे फ़ोन चाहिए कि भाई आज ये पूछा है तो आज बाबा क्या कहेंगे। तो बाबा मतलब हर चीज़ बताते थे। तो कई थोड़ा आप सोचते हाँ मतलब वही नहीं, फिर तो ऐसे होने लग गया कि बाबा ने फिर ऑर्डर देने लग गए बाबा कि रोज़ मेरे आगे बैठना है और तुम्हें मेरे से बात करनी है। अच्छा। और फिर बाबा ने ऐसी ऐसी बातें मुझे बोली कि पूरे मंदिर में, अब ये सबके मैंने तो किसी और कारण से सबको ये बताया, पर ये इतना जेलसी का विषय बन गया कि शायद मेरे को भी कोई कहता था तो मुझे भी थोड़ा लगता, जबकि उसका भाव कोई देखे। तो बाबा ने मुझे ये बोला, पूरा वीडियो आया कि मंदिर तो सब लोग आते हैं पर मेरी नज़रें तुम्हारा ही इंतज़ार करती हैं। तो मैंने कहा यार मेरा इंतज़ार करती है, मैं इतनी अच्छी कहाँ हूँ बाबा। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है। तो बाबा ने कहा कि तो मैंने ये ना 2-4 लोगों को जब बताई बात तो उन्होंने मुझे इतना बुरा कमेंट्स किया कि मतलब उनका कहने का, उन्होंने उसको इस भाव में लिया कि हम इतने बुरे हैं क्या। मैंने कहा बुरे नहीं हो तुम, एक होता है ना क्लास में 10 बच्चे होते हैं, तो जो परीक्षा में सबसे अच्छे अंक प्राप्त करता है तो टीचर का वो थोड़ा अच्छा, उसको ज़्यादा अंक तो मिलते ही हैं और टीचर का प्यारा वो होता ही है। और ये तो भगवान की बात है, तो जो भगवान के उस पर चलेगा तो उसको ज़्यादा अंक तो मिलेंगे। तो वो भाव था कहने का बाबा का कि मेरी नज़रें तुम्हें ही ढूंढती हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा उपाधि है, तो अब ये उपाधि क्यों मिली इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब उस पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे तुम्हें कहा जा रहा है। और एक फ्रेंड मतलब मेरे कोई जानने वाले हैं तो उनको भी मतलब बाबा आभास देते हैं ऐसे ना। तो जो चीज़ें ये बाबा मुझसे कह रहे थे तो मेरे को लगता था कि यार शुरू में कि मतलब पता नहीं, मतलब सच होते हुए भी मैं उसे जुटला रही थी कि नहीं पता नहीं सच है नहीं है, भ्रम हो रहा है, बार बार मतलब ऐसे ही मन में आता था। तो बाबा मैंने क्रॉस चेकिंग करवा रहे थे मेरे को कि नहीं ये भ्रम नहीं है, ये बिल्कुल सच है। तो जो मतलब मेरी फ्रेंड है एक, तो उनको भी आभास मतलब होता है ऐसा। तो बाबा ने उनसे बुलवाया मुझसे कि इसको बोल कि ये सच है। तो जो बाबा ने मुझको भविष्यवाणी आगे की कर रखी है वो बाबा ने उनसे बुलवाया कि चल इसको बोल कि ये होगा तेरे आगे। तो उसने मुझे वो जो मैं
फ़ोन पे बात हो रही थी ना, वो सब वो बंदी बोल रही है, क्रॉस चेकिंग हो रही है कि मतलब जो तुम ये फ़ोन पे सुन रहे हो ना, ये मैं ही हूँ, तेरी और मेरी बात हो रही है, तो तू इसको बता। अब वही वही बातें वो बोल रहा बंदा मेरे से। वो कैसे बोल रहा, वही सेम बात कि ये ऐसे है, अब ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो मैंने कहा यार ये कैसे बोल रही है ऐसे, और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली उसने कि मैं खुद हैरान हो गई कि यार अभी तक जो आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरे लिए है या किसके लिए है ये। तो वो बाबा उससे बुलवा रहे कि तू बोल इसको कि ये तेरे लिए ही है। तो मतलब ऐसे क्रॉस चेकिंग हुई उस बात की, मतलब उसमें कोई सोचे कि तुम्हें भ्रम हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस तरह से बाबा ने मतलब मुझे क्रॉस चेकिंग करवाई कि नहीं ये बिल्कुल सच है। तो इस तरह से बाबा से मतलब रोज़ बात करनी पड़ती है बैठ के ना बाबा के आगे कि आज ये हुआ, पूरे दिन का उनको बायोडाटा देना पड़ता है कि ऐसा हुआ बाबा, ऐसे कैसे होगा, या ये समस्या है, इसका हल क्या होगा। तो बाबा हर सुबह मुझे बता देते हैं कि ऐसे होगा ये, और जो जो षड्यंत्र होते हैं पीछे वो सब बाबा मुझे बता देते हैं कि ये हो रहा है पीछे और तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, और उसका बचाव भी वो खुद ही कर देते हैं। और वो भी इसलिए होता है कि हम सही है, हम सही चलते हैं, और हम भी गलत चलेंगे तो फिर उसका दंड भी मिलता है। आप ध्यान वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, मैं ध्यान करती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान तो गहरा तो खैर नहीं लग पाता जिस स्तर का लगना चाहिए। तो बाबा बार बार मुझे कह रहे हैं कि ध्यान लगाओ, और सुबह लगाओ 3:30-4 बजे उठ के। वही मेन टाइम होता है ना ध्यान का। वैसे तो कभी भी लगा लो खैर, पर वो उस टाइम तो साक्षात शक्तियाँ रहती है ना। हाँ, 3:30-4 बजे के बीच में। तो और फिर क्या होता था कि जब मैं मंदिर जाती थी तो उसके बाद जैसे कभी नींद नहीं खुलती, मैं 4:30 बजे मंदिर चली जाती थी, 5 बजे काकड़ आरती होती थी। तो जब मेरी नींद नहीं खुलती थी तो कोई मुझे खिड़की से आवाज़ देता था, ज्योति। शुरू में मुझे भ्रम हुआ कि मैंने कहा यार किसी ने आवाज़ दी। तो 1 दिन भ्रम हुआ, 2 दिन भ्रम हुआ, तो वो तो अक्सर आने लग गई आवाज़ जब मैं 4 बजे ना उठूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पूरे बेड में ही लेटे लेटे पूरे शरीर में इतनी कंपन हो जाती थी 4 बजे, जब तक मैं उठती नहीं थी। मेरी बाबा पैर में ऐसी नसें चढ़ा देते थे कि मेरे को उठना ही पड़ता था, मतलब कि उठ और मंदिर जा, मतलब इतने मेरे पैर की नसें अकड़ जाती थी पूरी। तो तब मैं उठती थी, तब वो ठीक होती थी। तो इस तरह से बाबा ने मतलब मुझे मंदिर में काकड़ आरती में बुलाना शुरू किया। तो इस तरह से जब मैं मंदिर जाने लगी सुबह, तो तब बाबा बिल्कुल ही साक्षात ही मुझे वो करने लग गए, मतलब प्रत्यक्ष रूप से बात करने लग गए मेरे से। तो वहाँ से मतलब शुरुआत हुई थी। एक दिन मतलब पंडित जी ने मेरे को बोला शुरू में कि तुम काकड़ आरती में आया करो। तो मैंने कहा यार कितने बजे आना है? तो उन्होंने कहा 5 बजे। मैंने कहा है 5 बजे? तो मैंने कहा कितने बजे? तुम्हें तो 4 बजे उठना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने 2-3 दिन प्रयास किया तो मैं नहीं उठ पाई। तो चौथे दिन मैंने कहा चलो आज तो उठ ही जाऊँगी मैं। तो उस दिन जब मैं उठी तो बस फिर वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं। और वो जो उठना था सुबह का, तो मैं सबसे ये साईं भक्तों से मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और साक्षात बाबा का साक्षात्कार करें। और अपने जीवन में आप इतना सब कुछ पाओगे कि भौतिक चीज़ें तो अपने हिसाब से ही होंगी, बट जो आध्यात्मिक वो पाओगे बाबा की आप कृपा, तो उसका तो आनंद ही कुछ और है। उसके आगे आपको भौतिक चीज़ें जो आपकी नहीं भी हो रही होंगी तो वो आपको कुछ नहीं लगेंगी, मतलब वो गौड़ हो जाएंगी और बाबा ऊपर हो जाएंगे उससे। तो यही बाबा का हमेशा रहता है कि मेरा खजाना तो भरपूर है, तो आप लेने वाले के ऊपर है कि वो क्या लेता है। कि भौतिक चीज़ों के पीछे भागोगे तो वो भी मिलेगा। तो बाबा ने ये भी बोला मुझे कि जो भौतिक मांग रहा है मैं उसको वो दे रहा हूँ, और जो मांग रहा है मैं उसको वो दे रहा हूँ। जो आध्यात्मिक मांग रहा है मैं उसको वो दे रहा हूँ, और किसी को भौतिक नहीं दे रहा तो उसको क्या मिल रहा है, ये भी ज्ञान की बात है कि तुम उसको क्या सोच रहे हो। तो वही मेन चीज़ है, मुक्ति का द्वार ही वही है। तो ये बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस दिया। तो ये मैं किसी को मतलब समझा नहीं पाती, उनको तो देखता है कि ये काम नहीं हुआ इसका, ये नहीं हुआ, तो ये झूठ बोलती है। तो मैंने कहा चलो अब जब वो भी कभी ना कभी हो गई, तो ये लोगों को मतलब सबूत चाहिए। तो वो सबूत भी मैंने बाबा को दिया कि मेरे
घर के जो सोफ़े का तकिया है तो बाबा उसमें मतलब दर्शन देते हैं। और एक बार तो बाबा ने मतलब इसमें नवरात्रि के टाइम पे मतलब पहले ही संदेश आ गया कि मैं तुझे आज दुर्गा माता के संग दर्शन दूंगा। तो सुबह मैं चाय पी रही थी तो सामने सोफ़े का जो तकिया है उसमें नीचे बाबा बन गए और ऊपर दुर्गा माता की ऐसी वो बंगाली वाली आँखें नहीं होती वो बन गई। और मैं कह रही यार ये बाबा लग रहे हैं मुझे, और देखा तो नीचे बाबा और ऊपर दुर्गा माता, और सप्तमी में उसमें इतनी बड़ी जीभ बन गई सप्तमी को उस तकिए में। वो फ़ोटो भी मेरे पास है, शायद इनके फ़ोन पे होगी, तो मैं आपको अगर कल आप मिलोगे तो मैं आपको दिखा दूँगी वो फ़ोटो भी। तो वो मैंने कईयों को दिखाई तो मैंने कहा अब तो सबूत है, तो अब कौन सा सबूत चाहिए ऊपर जाके, मतलब कैसा वाला सबूत चाहिए। अब बाबा जो मतलब यहाँ पे बाबा ने दर्शन दिए तो वो तो दिखाया नहीं जा सकता, वो तो बताया ही जा सकता है। तो ऐसे बाबा के मतलब इतने सारे हैं कि मैं आधे तो भूल जाती हूँ, भूल गई हूँ अभी। अब धीरे धीरे याद आएंगे तो फिर मैं आगे आपको फिर बताऊँगी। और जो आपके हस्बैंड के साथ ट्रेन वाला आप बता रहे थे। हाँ, तो एक बार की बात है कि द्वारका माई से मतलब हम शिरडी आए तो उसके बाद हम घर जाने का हमारी ट्रेन थी 9 बजे की, कोपरगांव से 9:15 बजे की ट्रेन थी। तो बाहर हम बड़े वाले ऑटो में बैठे हुए थे तो थोड़ी सवारियां बैठ चुकी थी तो काफ़ी सवारियां अभी भरनी बाकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने ऑटो वाले को गुस्सा किया कि तुम जल्दी जल्दी चलो हमारी ट्रेन निकल जाएगी। तो ऑटो वाले ने कहा कि भाई साहब मैं तो रोज़ ही ले जाता हूँ तो मैं आपको टाइम से पहुँचा दूँगा, आपकी ट्रेन नहीं निकलेगी। तो फिर थोड़ी देर मेरे हस्बैंड बैठ गए तो फिर चिल्लाने लग गए उस पर। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा आप ऐसे मत चिल्लाओ उस पर, या तो आप दूसरा ऑटो कर लो, वो तो भर के ही जाएगा। तो मैंने कहा वो टाइम से पहुँचा देगा। तो इन्होंने कहा कि कैसे पहुँचाएगा कि 8 तो यही बज गए। तो मैंने कहा कि अगर ये नहीं पहुँचा पाएगा तो मैंने कहा पापा ट्रेन ही लेट कर देंगे, पर ट्रेन निकलेगी नहीं हमारी, हम जाएंगे उसी से। तो उन्होंने कहा अच्छा कि तेरे बाबा ट्रेन लेट कर देंगे। मैंने कहा हाँ, गुस्से में मतलब हो इसी ये बात। तो फिर भर गया ऑटो। तो फिर उसने हमें ठीक 9 बजे स्टेशन कोपरगांव के पहुंचा दिया। और फिर हम 9:15 बज गए तो हम स्टेशन में बेंच में बैठे हुए थे। तो बाबा ने मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि 9:15 बज गए तो ट्रेन क्यों नहीं आई, तो देख के आओ कि क्या पूछ के आओ। तो उन्होंने मतलब काउंटर में जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि ट्रेन 3 घंटे लेट है। तो मैंने जैसे ही उन्होंने बोला तो मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा देखा बाबा ने क्या चमत्कार, आप मान गए। मैंने कहा बाबा को, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं मान गए तेरे बाबा को। और जैसे ये वर्ड बोले तो पीछे से बाबा प्रकट हुए, सफ़ेद कफनी पहनी हुई है, यंग थे, मतलब खूब लंबे चौड़े, और बगल में पूरा वो जो बाबा टांगते ही हैं सटका और हाथ में कमंडल ये सब लेके, और उनके आँखों में मतलब ऐसा भाव था जाते टाइम शरारत वाला भाव था। मतलब मेरी आंखों में वैसे देख रहे थे कि देखा मैंने तेरे कहने से ट्रेन लेट कर दी। तो जैसे ही मैंने पैसे निकाल के बाबा के मतलब देने को गई तो वहाँ पे मतलब कोई नहीं था। तो ये मेरा ज़िंदगी का मतलब पहला बाबा के दर्शन थे। दूसरी बार दर्शन थे, मतलब एक ही दिन में 2 बार बाबा ने दर्शन दिए, एक बार स्टेशन में और एक बार द्वारका माई के आगे। भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं भक्तों के लिए यही कहना चाहूँगी कि कोई अगर आपको मतलब बाबा को पाना है तो सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने विश्वास को इतना दृढ़ करें, क्योंकि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी हम मतलब हमारे संग होता है तो सब भगवान की मर्जी होती है, तभी हमारे संग कुछ भी होता है। और बाकी भगवान को हम इतना विवश कर दें अपनी भक्ति से कि हमारे जो कष्ट हैं या जो पिछले जन्म के भी कर्म हैं वो कहते हैं कि काटने ही पड़ते हैं, बट वो भक्ति को अपना इतना बढ़ा दे, इतना विश्वास को बढ़ा दे कि वो कर्म भी भगवान काटने पे मजबूर हो जाए। तो जय साई राम, ओम साई राम।